देश के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। यूपी, उत्तराखंड सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल में बरस सकते हैं बादल। यूपी के पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अस्पताल हुआ पानी पानी। मरीज और अस्पताल कर्मियों को भारी दिक्कत। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। सड़कों पर 5 फीट तक भरा पानी। एहतियातन मेडिकल कॉलेज खाली कराया। पानी में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक पानी आया। इलाकों में भरा पानी। डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर। आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर। डैम और बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का खतरा। जल भराव से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भरा। नुकसान पहुंचे रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव। नाव में सवार थे 20 से ज्यादा शिक्षक। करीब 2 घंटे तक नदी में फंसी रही नाव। नाविक की सूझबूझ से जान बची। बिहार के मधेपुरा में अचानक से स्कूल बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी। 3 बच्चों की हालत नाजुक। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार बारिश से नदी के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। नैनीताल में लगातार बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसे हालात। डर के चलते पर्यटकों की संख्या काफी कम है। उत्तरकाशी के माल रोड पर भारी बारिश के बाद जल भराव के हालात। आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कत। लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के वलसाड में बारिश ने हालात बिगाड़े। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक की थमी रफ्तार। सड़क पर लगा लंबा जाम। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। आज पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब की 1-1 सीट पर 10 जुलाई को हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका। महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। एमवीए को मिली 2 सीटें। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हारे। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर एनडीए के नेताओं को बधाई दी। कहा, विश्वास है पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के विधायकों ने भी हमें वोट किया, उनका धन्यवाद। एमएलसी के चुनाव में जीत के बाद अजित गुट में जश्न का माहौल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि व्यवस्था में धांधली कर एनडीए के 9वें उम्मीदवार की जीत हुई। पहले से प्लानिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा। करीब 5:30 बजे शाम को 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। शाम को 7 बजे आईएनएस टावर्स का भी करेंगे उद्घाटन। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का शिलान्यास करने वाले हैं। 6,300 करोड़ रुपए में सुरंग बनकर तैयार होगी। टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर। लोकमान्य तिलक टर्मिनल की बदलेगी तस्वीर। पीएम मोदी नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करें। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने जारी की मुलाकात की तस्वीर। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बोली कि अस्थिर है एनडीए सरकार। हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस पर फिर से झटका। विधायक प्रकाश गौड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ। सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। अब तक 8 विधायक छोड़ चुके हैं बीआरएस।
इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार मनाएगी। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन और इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इसी दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा यह दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचल दिया गया था। आपातकाल से पीड़ित हुए हर शख्स को श्रद्धांजलि देने का दिन। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की। संविधान हत्या दिवस को लेकर सीएम ममता का बीजेपी पर वार, कहा इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में हैं, जबरदस्ती कानून बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फोन किया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों के बीच बातचीत। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया। आम जनता को भी अब परिवार में 1 मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर किया पलटवार, बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। प्रशांत किशोर का नीतीश पर तंज, बोले बिहार में 2 ही पार्टी, एक लालू यादव की लालटेन, दूसरा पीएम मोदी का कमल। नीतीश का पता ही नहीं अब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्री आज अयोध्या धाम की यात्रा करेंगे। रामलला के दर्शन कर राज्य की खुशहाली के लिए करेंगे काम। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। एजेंसियों के अलर्ट के बाद केवल कश्मीर घाटी नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के कैंप्स की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर 3 टायर सिक्योरिटी, बिना सुरक्षा के किसी भी यात्री वाहन को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने पर रोक। सुरक्षा घेरे में ही रवाना होंगे यात्री वाहन। 4 दिन के बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। जोशीमठ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खोला। बंद होने से फंसे थे हजारों यात्री। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 20 जनवरी को हुई साधुराम हत्याकांड का आतंकवाद से कनेक्शन जुड़ा। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से संदिग्ध वर्दीधारियों के फोटोज और वीडियोज बरामद किए। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन रोड पर गिराया गया अवैध निर्माण। होटल, ढाबा, अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई। दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के दौरान जान माल का नुकसान नहीं, कई ट्रेन पर इसका असर पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में कार से टकराई स्कूल वैन। 8 बच्चे, वैन ड्राइवर और महिला अटेंडेंट इसमें घायल हो गई। सड़क के बीच गाय आ जाने की वजह से सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई थी स्कूल वैन। उन्नाव में कॉलोनी की 4थी मंजिल पर चढ़े मवेशी को रेस्क्यू किया गया। बेहोश कर हाइड्रा की मदद से उतारा। सीढ़ियों के जरिए उतारने की कोशिश नाकाम हो गई।